क्या झूम उठा संसार रबीउल अव्वल में। इससे अच्छा कलाम मेरे पास नहीं है। झूम उठा संसार रबीउल अव्वल में, झूम उठा संसार रबीउल अव्वल में, आए हैं सरकार रबीउल अव्वल में, आए हैं सरकार रबीउल अव्वल में, आए हैं। और इस दरमियान में जिन जिन लोगों ने अपने दुकान की छत पर, मकान की छत पर झंडा लगाया, वो लोग हाथ उठा के बता दें आए हैं सरकार, आए हैं सरकार, सुनने की छत पे झंडे लहराए, सुनने की छत पे झंडे लहराए हैं, सुनने की छत पे झंडे लहराए हैं, एक नहीं तो चार रबीउल अव्वल में आए हैं सरकार, रबीउल अव्वल में आए हैं सरकार, रबीउल अव्वल में। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अल्लाह ने चाहा मैं जाना चाहूँ, मैं पहचाना चाहूँ, तो अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, नबी के नूर से लौह को बनाया, कलम को बनाया, अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा दिख आया जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को बुलाया, मीकाईल को बुलाया, इसराफील को बुलाया, इस्राईल को बुलाया, चार मुकर्रम फरिश्ते रब की बारगाह में रब इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों सुनो सुनो सुनो, वो ज़मीन पर मैं इतना अपना नायब बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा मौला तो नायब बनाएगा, किससे बनाएगा? कहा आदम पैदा होंगे, आदम से आदमियत होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करते मौला आदम है, आदमियत पैदा होगी, आदम से आदमियत पैदा होगी, लोगों की विलादत होगी, उसमें कुछ मोमिन भी होंगे, कुछ काफिर भी होंगे, कुछ खास भी होंगे, कुछ अखलास भी होंगे, कुछ अबरार भी होंगे, कुछ नबी भी होंगे, कुछ वली भी होंगे, कुछ सहाबा भी होंगे, कुछ काफिर भी होंगे। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करते मौला आपस में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे। अल्लाह फरमाता है इन्नी आयमु मा ला तालमून, मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तख्लीक फरमाई। हज़रत आदम वजूद में आ गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का ढांचा बनाया गया, उसी ढांचे में हज़रत आदम के उसी ढांचे में हज़रत आदम की रूह को दाखिल फरमा दिया गया, फिर नबी का नूर दाखिल फरमा दिया गया। क्या मतलब? हज़रत आदम वजूद में आ गए, हज़रत आदम चमक उठे, हज़रत आदम महक उठे, हज़रत आदम चमके तो नबी के नूर से चमके, हज़रत शीश चमके तो नबी के नूर से चमके, हज़रत अब्दुल्लाह चमके तो नबी के नूर से चमके, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चमके तो नबी के नूर से चमके, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चमके तो नबी के नूर से चमके, हज़रत अब्दुल्लाह चमके तो नबी के नूर से चमके। ऐसा भी वक्त आया, एक ऐसी भी साथ आई, एक ऐसा भी वक्त आया जब हज़रत अब्दुल्लाह के नूर से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सुलबे आमिना, सुलबे अब्दुल्लाह से निकल करके शिकमे आमिना में आ गया। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मैं पेट से हुई, जब मैं उम्मीद से हुई, जब मैं पेट से हुई, जब मैं हमल से हुई, तो हज़रत आदम आगे मुबारकबाद पेश कर रहे थे, हज़रत शीशा का मुबारकबाद पेश कर रहे थे, हज़रत मूसा का मुबारकबाद पेश कर रहे थे, हज़रत इब्राहीम का मुबारकबाद पेश कर रहे थे, हज़रत इस्माइल का मुबारकबाद पेश कर रहे थे। अल फरज हज़रत आदम से लेकर के ये सब ये हम तक तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आते रहे और सब यही बशारत देते रहे। जो तेरे सीधे बच्चा है ना, वो बच्चा हम बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि इस बच्चे की पैदाइश रब कायनात के मकसूद ना होती, आदम ना होते, शीश ना होते, नूह ना होते, लूत ना होते, इब्राहिम ना होते, इस्माइल ना होते, इस बच्चे की पैदाइश रब कायनात को मकसूद ना होती तो ना मैं होता ना तुम होती। रूहानी आलम की रहमत है, किसी आलम पर रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम रसूल आया। हज़रात आपने सुना होगा मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, आपने सुना होगा कि जब बच्चियां वहां पैदा होती थी तो उन बच्चियों के गले को दबा के मार दिया, बच्चियों के गले को दबा के मार दिया जाता था।
कोई बच्ची पैदा होती तो उसके गले को दबा के मार दिया जाता था। क्यों? बच्ची पैदा होगी, उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, जहर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मुल्क शाम पर एक मक्का मुकर्रमा का एक वाक़या मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का बिजनेस का मामला और था, आज के बिजनेस का मामला और था। हम लोग यहाँ से लखनऊ जाते हैं या लखनऊ वाले यहाँ आते हैं बिजनेस करने के लिए, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। लेकिन हुजूर की आमद से पहले बिजनेस का मामला ये था, तिजारत का मामला ये था कि यहाँ का कोई बंदा लखनऊ पहुँचा, उसने 10-20-50 हज़ार का सामान लिया, फरोख्त किया, नफ़ा हुआ, दूसरा सामान खरीद लिया, फिर वो कानपुर पहुँच गया, वहाँ से फ़ायदा हुआ, फिर बनारस चला गया, फ़ायदा हुआ मुंबई चला गया, गुजरात चला गया, बिहार चला गया। इस तरीके से मामला थे उस ज़माने के। हुजूर की आमद से पहले के ज़माने के जो मामला थे, तिजारत का ये मामला था। एक नौजवान था जो मुल्क शाम की गरज से, तिजारत की गरज से अपने घर से निकला, और जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, दरवाजे पर देखता क्या है कि उसकी बीवी हमल से, पेट से, उम्मीद से। उसने अपनी बीवी को वसीयत की कि मेरे शरीक है यार, मैं मुल्क शाम तिजारत की गरज से जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी दिन लग सकते हैं, तुम्हारे शरीर में जो बच्चा है ना, अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसको मार देना। इसकी वसीयत थी, उस नौजवान की वसीयत। अय्याम जाहिलियत का दौर था, अय्याम जाहिलियत का दौर था। वो नौजवान चला गया तिजारत की तरफ। वो माँ जिसके शिकम में बच्चा था, जैसे माओं को बच्चे पैदा होते हैं, उस माँ को बच्ची पैदा हुई। होना तो यह चाहिए था कि बेटा पैदा हो, लेकिन बेटी पैदा हुई, बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची पैदा हुई ना, माँ अपनी बच्ची को गोद में लेकर के रोने लगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है, पहला समझ रहे हम, शादी के बाद बेटा पैदा होता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जा दुनिया में अपने बाप का हाथ बटा। समझ रहे हम, जब किसी का बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाते जा दुनिया में अपने बाप का हाथ बटा। लेकिन जब किसी की बेटी पैदा होती तो अल्लाह फरमाता है मैं तुझे किसी का मोहताज नहीं रखूंगा, बल्कि तेरे खाने पीने जहेज का इंतजाम मैं खुद करूंगा। बच्चियों की पैदाइश का क्यों नहीं मनाना चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं ये कर रहा था, नौजवान वो चला गया, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई। माँ ने अपनी बच्ची को गोद में लिया, ज़ारो कतार रो रही है। क्यों रो रही है? मेरा शौहर आएगा, इस बच्ची के गले को दबा के मार देगा। माँ ने सोचा जब शौहर आएगा तब देखा जाएगा, बच्ची पैदा हुई है, इसकी परवरिश की जाए। माँ ने अपने बच्ची को सीने से लगाया, परवरिश करना शुरू कर दिया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 1 साल गुजर गए। वो बच्ची अपनी माँ से तुतली ज़बान में बोल रही थी, अम्मी आप तो दिख रही है, मेरा बाप कहाँ है, मेरे वालिद कहाँ है, मेरे वालिद कहाँ है। माँ जब वालिद का नाम सुनती है तो सहम जाती है। माँ ने कहा बेटा आए थे तेरे वालिद। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल का अरसा गुजरा। 3 साल के बाद वो नौजवान जिसने कहा था कि तेरे शिकम से अगर बच्ची पैदा हो तो उसके गले को दबा के मार देना, 3 साल के बाद दरवाजे पर पहुंचा, और जैसे ही बीवी ने शौहर को देखा डर गई, सहम गई। 3 साल की बच्ची को ले गई दूसरे कमरे में, उसने बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, अंदर चली गई। शौहर आया, बीवी ने शौहर का पढ़ करके इस्तकबाल किया, उसके पैर को धुला, हाथ को धुला, चेहरे को धुला। रात का वक्त था, अच्छे से अच्छा खाना बनाया, और मियाँ बीवी दोनों खाना खा लिए। और जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे ही बीवी ने अपने शौहर को खुश किया, और खुश करने के बाद जब शौहर को इत्मीनान हासिल हुआ तो शौहर ने कहा मेरी बीवी, जब मैं जा रहा था तो तुम्हारे शिकम तुम हमल से थी, क्या पैदा हुआ? तो बीबी ने ये कहते हुए बात को टालने की कोशिश की, मेरे शौहर आप थके मांगे हैं, आप अभी खाना खाएंगे, सो जाइए, सुबह देखा जाएगा। कहा नहीं, बताओ। तब तक के 3 साल के बच्चे के रोने की बगल से आवाज आई। नौजवान ने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है? बीवी सहमे हुए लहजे में डर गई, और उसने कहा मेरे शौहर बगल से किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही होगी, नहीं ये तो मेरे घर से आवाज आ रही है। नौजवान
और वो माँ, दोनों मियाँ बीवी गए, दरवाजा खोला तो क्या देखा, 3 साल की बच्ची रो रही थी। बच्ची से बाप ने पूछा तू किसकी बेटी है? तो बच्ची बोली कि तुम मेरे घर में आकर के मुझसे पूछते हो मैं किसकी बेटी हूँ, ये बताओ तुम कौन हो? तो बीवी को मुखातब शौहर ने करके कहा ये बताओ ये किसकी बेटी है? तो बीवी बोली ये हुजूर यहाँ की बेटी है। तो शौहर ने बच्ची को एक तमाचा मारा, बच्ची रोने लगी। शौहर ने कहा जो काम तुमने नहीं किया वो कल मैं करूंगा। शौहर को चला गया आराम करने के लिए, सोने के लिए, लेकिन माँ और बेटी एक दूसरे से बगलगीर होकर के रोने लगे। माँ क्यों रो रही है? कल मेरी बच्ची को मेरे सीने से छीन लिया जाएगा, मेरी छाती से छीन लिया जाएगा, ले जा करके मेरा शौहर कब्रिस्तान ले जाएगा, गड्ढा खोदेगा, जिंदा दफन कर देगा। बेटी क्यों रो रही है? बेटी इसलिए रो रही है कि उसकी माँ रो रही है, इसलिए बेटी रो रही है। माँ बेटी दोनों रो रही थी। शौहर चला गया सोने के लिए। जब सुबह का वक्त हुआ, माँ बेटी दोनों एक दूसरे से बगलगीर होकर के रो रही थी। शौहर ने फावड़ा लिया, जालिम बाप ने फावड़ा लिया, रस्सी लिया, और रस्सी लेने के बाद माँ से बच्ची को छीनने के बाद बच्ची के बालों को पकड़ करके घसीटना शुरू किया। जब इस मंजर को माँ ने देखा तो माँ शौहर के माँ बच्चे की बचाओ में शौहर के कदमों को पकड़कर रोने लगी। हे मेरे शौहर, मेरी बच्ची को मत मारो, अगर तुम्हें ये बच्ची नहीं पसंद है मार्केट ले जाओ, बेच दो, कुछ पैसे रकम आ जाएंगे। कहा कुछ नहीं, आज इसको मार दिया जाएगा। जालिम बाप अपनी बच्ची के बालों को पकड़ करके घसीटता हुआ आगे चल रहा था। आगे चल करके एक जगह उस नौजवान का एक कदम दूसरे कदम से उलझा, नौजवान जमीन पर गिर पड़ा। होना तो ये चाहिए था कि उस बच्ची को चाहिए था कि फावड़ा लेकर के बाप को चार टुकड़े कर दे, लेकिन बाप माँ बच्ची तो बच्ची होती है ना, माँ तो माँ होती है ना। खुदा की कसम उस बच्ची ने अपने बाप के, जब बाप जमीन पर गिरा तो बच्ची अपने दामन से बाप के पड़े हुए पसीने पर, पेशानी पर पड़े हुए पसीने पर गर्दो गुबार को साफ करती है। तो तेरी जबान में बच्ची कहती है अब्बा आपको मुस्तकील तो नहीं हुई? अल्लाह जालिम बाप देखो बच्ची को। नौजवान खड़ा हुआ, फिर बच्ची के बालों को पकड़ा, फिर घसीटता हुआ लेकर के चला। एक जगह पहुंचा, फिर वो नौजवान जमीन पर गिर पड़ा। फिर बच्चे ने अपने दामन से बाप के पसीने पर, चेहरे पर पसीना पड़े हुए गर्दो गुबार को साफ करती है। जालिम बाप को भी तरस आया। मेरे भाई, आज जो हमारे और आपके यहाँ बच्चियां मुस्कुरा रही है ना, ये मेरे नबी का सदका है। जो आपके यहाँ बहने हैं, जो बच्चियां हैं, ये मेरे नबी का सदका है। खुदा की कसम, नौजवान अपनी बच्ची को लेकर के कब्रिस्तान गया और उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जमीन से मिट्टी हटा रहा है, गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा खोदता रहा। फिर माथे पर पसीना आया। बाप से आंखों में आंखें मिला के कह रही थी अब्बा बैठ जाओ, अब्बा बैठ जाओ, अब्बा बैठ जाओ। जब नौजवान बैठ गया तो बच्ची ने अपने बाप के पेशानी पर पड़े हुए गर्दो गुबार को साफ करती है। फिर उसने एक तमाचा रसीद किया। बच्ची कह रही थी अब्बा मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलती की है जो मुझे सजा दी जा रही है। जब नौजवान ने कब्र तैयार कर लिया तो नौजवान ने बच्ची को जमीन के गड्ढे में ढकेल दिया और मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि किसी का पैर ढक गया, और मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि कमर ढक गया, और मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि सीना ढक गया। होना तो ये चाहिए था कि बच्ची को माफ कर देता। अभी भी जालिम को जालिम ने अपने जुल्म पर इंतहा न की, बल्कि कब्र में फिर वो चला गया और अपनी बच्ची के गले पर अपने पैरों को रख करके खुदा इतने जोर से दबाता है कि बच्चे की जुबान भी बाहर आ जाती है, बच्ची की आंखें भी बाहर आ जाती है, बच्ची घुट घुट करके दम तोड़ देती है। खुदा की कसम, जब नौजवान मिट्टी को डाल करके बराबर करके जब अपने घर गया तो क्या देख रहा है, जिस माँ से उसने बेटी को छीना था, जिस माँ से उसने बच्ची को छीना था, वही बच्ची वही माँ अपने आंचल के नीचे अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, बोला हमारी बच्चियों को मार दिया जा रहा है, हम बेवाओं की कोई इज्जत नहीं हो रही है, बोला हमारी औरतों की कोई इज्जत नहीं हो रही है, बोला हमें एक वसीला की जरूरत है, हमें एक रहबर की जरूरत है, हमें एक रहनुमा की जरूरत है। तब रब्बे कायनात ने ऐसे मजलूमों की दुआओं को कबूल फरमाया था और अल्लाह ने फरमाया था तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने
गले रोंद करके ये पैगाम दे देगा, ऐ लोगों सुनो, जिन लड़कियों को तुम अपने लिए ज़हमत समझते हो वो तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं, अल्लाह की वो तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, वो शम्मा का दिन है, सुबह शादी का वक्त है, नबियों के नबी की आमद हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, वो शम्मा का दिन है, सुबह शादी का वक्त है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका नाफ कटा हुआ था, आप खतनाशुदा पैदा हुए थे, आप खतनाशुदा पैदा हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। एक माँ है जो कहती है बच्चों की पैदाइश पर माँ को तकलीफ होती है। हज़रत आमिना कहती हैं, जरा मसल के बोलते हैं सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जैसे माँ को बच्चों की पैदाइश पर तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं हुई बल्कि मामला ही है कि माओ से पूछिए, कुछ बच्चे होते हैं जो उल्टा पैदा होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो सीधा पैदा होते हैं। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दुनिया में तशरीफ लाया, वैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठे मुबारक ऊपर किया और कहा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आपने अपने सर को जमीन पे रखा, इरशाद फरमाया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहने वाले नबी को 40 के पहले खबर ही नहीं थी कि मैं नबी हूँ या नहीं हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे आका ने रब्बे हबली उम्मती कह करके ये पैगाम दे दिया। क्या लोगों सुनो, ये न कहना कि 40 के पहले मुझे खबर ही नहीं थी मैं नबी हूँ कि नहीं हूँ, बल्कि मेरी पैदाइश हो रही है। रब्बे हबली उम्मती कह करके ये पैगाम दे रहा हूँ। ऐ लोगों सुनो, मैं रब्बे हबली उम्मती कह करके ये पैगाम दे रहा हूँ। क्या लोगों, मैं कल भी नबी था, आज भी नबी हूँ और हमेशा सुभान अल्लाह। और आलम के रहमत में इसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। हज़रत आमिना सादिया, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई और 4 महीने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ जब किसी नौजवान शादीशुदा शख्स का इंतकाल होता है तो हमारी माँ बहनें ईद तक गुजारती हैं शौहर के इंतकाल के बाद। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? इद्दत गुजारी उस वक्त वो साल इद्दत गुजारी जा रही है। आज 3 महीने 13 दिन, 3 महीना 13 दिन, 3 है 3 महीना 13 दिन औरतें इद्दत गुजारती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। अच्छा, इद्दत गुजारने का क्या मतलब है? क्या मतलब? इद्दत गुजारना का मतलब यह है कि वो औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए 3 महीना 13 दिन, वो मेकअप नहीं कर सकती, अच्छे लिबास नहीं पहन सकती, खुशबू नहीं लगा सकती, यह इद्दत का मसला है। लेकिन जब हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अब्दुल्लाह का विसाल हुआ ना, तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत है ना हो मेरे भाई, मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। आपकी माँ बहुत खूबसूरत है, आपकी माँ बहुत खूबसूरत है। अगर माँ खूबसूरत न होती तो खूबसूरत बच्चा कैसे होता? बोले ना, माँ खूबसूरत न होती तो बेटा कैसे खूबसूरत होता? ये और बात है कि माएँ अच्छी होती हैं, उनकी औलादें कुछ बिगड़ी हुई शौक मना रही है, खुशबू नहीं लगा सकती है। लेकिन खुदा की कसम हज़रत आमिना को खुशबू लगाने की क्या जरूरत थी जब मेरे आका उनके पेट में? इतनी खूबसूरती की क्या जरूरत थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में जमा फरमा है। लोगों में बच्चे में गुइया हुई, एक दूसरे से औरतों में बहुत जल्दी दूसरे की नकल करने लगती है औरतें। समझ रहे भाई? उनकी बेटी ऐसी है, उनकी बहू ऐसी है, उनकी बीवी ऐसी है। एक साहब है, चल के बोले सुभान अल्लाह। एक साहब बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे, उनकी घड़ी बंद हो गई, घड़ी बंद हो गई। बहुत अच्छी घड़ी पहने हुए, चलते चलते घड़ी बंद हो गई।
बेचारे बाहर से अंदर आए, मुंह लटकाए हुए हैं। बीवी ने पूछा क्या बात? बीवी ने पूछा क्या बात? तो शौहर ने कहा अरे छोड़िए जाने। बीवी का ना बताइए तो मेरी घड़ी बहुत खूबसूरत क्या थी? घड़ी बड़ी खूबसूरत। बीवी ने क्या कहा वो घड़ी जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। बीवी अपनी खूबसूरती के आगे दूसरे की खूबसूरती थोड़ी ना बर्दाश्त कर सकती है। बीवी ने कहा क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी? तो शौहर ने कहा हाँ वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी। तो शौहर ने कहा तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी। तो बीवी बोली कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, बताओ क्या थी, कैसे थी? कहा जब वो घड़ी चलती थी तो अच्छी लगती थी, और चलते चलते रुक जाती थी तो वो रुक जाती थी, बिगड़ जाती थी तो रुक जाती थी, लेकिन जब तुम बिगड़ जाती हो तो शुरू हो जाती हो। लेकिन जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो। दादा परदादा लकर दादा चकर दादा जितने दादा सारे दादा सामने आ जाते हैं। बैठ कर औरतों में क्या नहीं गोलियां हुई। कुछ औरतों ने कहा कि हजरत आमिना शोक नहीं मना रही। ये बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मेरी बहू शोक नहीं मना रही है, चलो चल के पूछते हैं। चल के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम फातिमा, सुना है ना, और हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा ही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत फातिमा ने अपनी बीवी को लेकर के हजरत आमिना के पास पहुंचे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए मेरी बहू बताओ क्या तुम अब्दुल्ला की जाने का तुम्हें गम नहीं है? तुम्हारे शौहर के इंतकाल का तुम्हें गम नहीं है? तो हजरत अब्दुल्ला कहती है, हजरत आमिना कहती है ए मेरे शौहर मेरे वालिद की ससुर है। फरमाया बाबा मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मुझे गम नहीं होगा तो किसको होगा? तो आपने फरमाया कि बहुत सारी औरतें कहती हैं कि तुम खुशबू लगाती हो। हजरत आमिना फरमाती है खुदा की कसम जब से मेरे शिकम में मेरा लाल आया है मैंने खुशबू नहीं लगाया। मचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती मैंने खुशबू नहीं लगाया। हजरत आमिना फरमाती है कि कल मैं दीवार के साए में खड़ी थी और मेरा हाथ दीवार पर मैंने लगा करके देख करके मैं खड़ी थी। मैंने कई दिनों से देखा है जहां मेरा हाथ लग गया था वहां से खुशबू ही खुशबू आ रही है। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं जब से शिकम से मैं जब से उम्मीद से हूँ मेरे शिकम में जब से हुजूर आए हुए हैं मेरे नबी जलवा तशरीफ फरमाया। हजरत आमिना फरमाती है कि जब तकिया में लगाती हूँ ना मेरे जिस्म से जो पसीना निकल कर तकिया में लग जाता है वो भी खुशबूदार हो जाता है। हजरत आमिना फरमाती है दौड़ी गई और एक दुपट्टे को लेकर के आई और इरशाद फरमाया। हजरत अब्दुल्ला को लेकर के इरशाद फरमाया, दुपट्टा लेकर के आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिया और फरमाया इसको सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा तो उसमें खुशबू आ रही थी। इरशाद फरमाया एक हफ्ता पहले मैंने इस दुपट्टे से अपना पसीना पोंछा था, कई बार धुल चुकी हूँ पसीना कोई खुशबू नहीं जा रही। हजरत आमिना फरमाती है और सुनिए औरतों को कुएं पर पानी भरने के लिए डोल की जरूरत पड़ती है, रस्सी की जरूरत पड़ती है, बाल्टी की जरूरत पड़ती है। जब मैं कुएं के करीब जाती हूँ तो कुएं का पानी उबलता हुआ हजरत आमिना से बच्चियां कहती है, मां की औरतें कहती है आमिना ठहर जा थोड़ी देर, जब तक तू ठहरी रहेगी तब तक ये पानी ऊपर रहेगा और हम भी पानी आने लगेंगे। वो हुजूर की अम्मी की शान है। वो शम्मा का दिन है, सुबह शादी का वक्त है, नबियों के नबी की आमद हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। रोज़ शुक्र का दिन है, सुबह शादी का वक्त है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जिब्रील अमीन तीन झंडे लिए। किसने लिया? जिब्रील अमीन ने। एक झंडे को मशरिक में लगा दिया, दूसरे झंडे को मगरिब में लगा दिया, तीसरे झंडे को खाने काबा की छत में लगा दिया। एक झंडे को मशरिक में लगा दिया, दूसरे को मगरिब में लगा दिया, तीसरे को खाने काबा की छत में लगा दिया। हमारे यहाँ तो एक ही झंडा है।
तिरंगा झंडा, हमारे यहाँ एक झंडा है तिरंगा। पार्टी के एतबार से कई एक झंडे हैं, वो अपना अपना मामला हिंदुस्तान का। मैंने कहा जिब्रील एक झंडे को मशरिक में दूसरे को मगरिब में क्यों लगाया? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, नादान समझा नहीं, जिसकी हुकूमत जहां तक उसका झंडा वहां तक, जिसका झंडा जहां तक उसकी हुकूमत वहां तक, जिसका झंडा जहां तक उसकी हुकूमत जिसका झंडा जहां तक उसकी हुकूमत वहां तक, जिसकी हुकूमत जहां तक उसका झंडा वहां तक। जिब्रील अमीन ने नबी की पैदाइश पर एक झंडे को मशरिक में दूसरे को मगरिब में लगा करके ऐलान कर दिया, सुनो जिस बच्चे की पैदाइश हुई है उनकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक है, उनकी हुकूमत शुमाल से जुनूब तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस बच्चे की पैदाइश हुई है उनकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक है, शुमाल से चल के बोले समाज। आप जानते हैं ये झंडा कैसे, झंडा लगाया कि नहीं आपने? हाथ उठा के झंडा लगाना मोहब्बत की पहचान है। नहीं मानेंगे? मानते हैं इस बात को? क्या मानते हैं? झंडा लगाना मोहब्बत की पहचान है। झंडा लगाना आप हसनगंज से निकलिए, लखनऊ का सफर कीजिए, जाते मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा, समझ गए आप? इसलिए कि ये जश्न ईद मिलादुल नबी मोहब्बत का पैगाम देना है। हसनगंज से आप निकले लखनऊ के लिए, आपने देखा आगे बढ़े, आपने देखा एक मकान ऐसा नजर आया जहां पर जिसकी मकान की छत पर हाथी का झंडा लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाथी का झंडा लगा हुआ है। लोग देखेंगे तो कहेंगे ये उसका चाहने वाला है कि नहीं? और आप आगे बढ़े, एक जगह आपने पंजे का झंडा लगा हुआ देखा, अच्छा उसका चाहने वाला है कि नहीं? है कि नहीं? अब कोई अगर कमल का झंडा लगाया हो तो आप कहेंगे ये उसका चाहने वाला है। और आगे बढ़े, अगर कोई पतंग का झंडा लगाया हो तो कहेंगे लोग कि उसका चाहने वाला है। खुदा की कसम आप चलते जाएंगे, पता चलता जाएगा ये उसका दीवाना है, ये उसका दीवाना है, ये उसका दीवाना है। आप इस फुरकान साहब के घर जाएंगे तो हरा झंडा, आप इस समीर साहब के घर गए हरा झंडा, मौलाना साहब के घर की छत पर हरा झंडा, ताज मोहम्मद भाई के घर की छत पर, अकबर अली भाई के घर की छत पर, समीर भाई के घर की छत पर, सब शफीक भाई के घर की छत पर। समझ गए दुनिया वाले, ये हरा झंडा वाला दुनियादार को नहीं, अहमद मुख्तार का चाहिए वाला। ये सब का नहीं, ये तो नबियों के ताजदार का चाहने वाला है। सिर्फ आपके बात समझ में आ गई है, और ये हमारे एक और भाई हैं समझ में आ बात है, दोहराना पड़ेगा क्या? सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह।